नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल देश के 2 राज्यों में बेटियों की सुरक्षा को लेकर उठे संगीन सवालों और उन पर हो रही सियासत को लेकर है। इसमें एक है महाराष्ट्र के ठाणे जिले में हुई घटना, जहां पर बदलापुर में स्कूल के अंदर 3 साल की मासूम बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले पर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। और दूसरा मामला कोलकाता का है, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के केस में कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है। कोलकाता कांड में आज के अपडेट की बात सबसे पहले आपको बता देते हैं। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आई, जहां अदालत ने देश भर में अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के हालात की समीक्षा और सुरक्षा पर एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया। 10 सदस्यों वाले टास्क फोर्स में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष समेत गणमान्य डॉक्टर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एनटीएफ बनाने के फैसले का स्वागत किया और हड़ताल को लेकर आगे के फैसले के लिए आज रात 9 बजे बैठक बुलाई है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा में नाकाम रही पुलिस की जगह सीआरपीएफ या आईएसएफ की तैनाती के लिए कह दिया है। कोलकाता केस की जांच कर रही सीबीआई लगातार कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है। 5वें दिन भी डॉक्टर संदीप घोष से लगातार पूछताछ हुई है। और कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से इजाजत मिलने के बाद अब बीजेपी कोलकाता में स्टेज लगाकर प्रदर्शन करने वाली है। और अब तो वारदात के 2 हफ्ते बाद पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली भी अपनी पत्नी डोना गांगुली के साथ कल से प्रदर्शन करने वाले हैं। वैसे इन प्रदर्शनों और महिला सुरक्षा के नाम पर हो रही राजनीति से क्या देश में बेटियों की सुरक्षा के हालात में तब्दीली आ जाएगी? क्या समाज में मानसिक विकृति वाले लोगों की हरकतों पर लगाम लग पाएगी? इन्हीं मुद्दों को लेकर आज के दंगल में हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के ठाणे और जानते हैं कि बदलापुर में क्या हुआ। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद दंगल में कोलकाता और महाराष्ट्र दोनों ही मामलों को लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। बदल जाए, हुकूमत बदल जाए, मगर सियासत नहीं बदलती। दिन बदल जाएं, महीने बदल जाएं, साल गुजर जाएं, लेकिन हालात नहीं बदलती। महाराष्ट्र का बदलापुर हो चाहे बंगाल का कोलकाता, हमारे देश में बेटियों की हिफाजत को लेकर पैदा हुई फिक्र खत्म नहीं होती। और आए दिन देश में ऐसे हालात बनते हैं जैसे कोलकाता में बने हैं, जैसे महाराष्ट्र के बदलापुर में बने हैं। ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, क्योंकि इस स्कूल के अंदर 3 साल की 2 मासूम बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ। कार्रवाई में लेट लतीफी और स्कूल प्रबंधन की लचर व्यवस्था से नाराज स्थानीय लोगों ने बदलापुर बंद का आह्वान कर दिया। स्कूल से लेकर रेलवे स्टेशन तक चक्का जाम हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो झड़प हो गई। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव हुआ तो पुलिस की ओर से भी आंसू गैस से लेकर लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया। मामला बढ़ने लगा तो एडिशनल सीपी संजय यादव खुद प्रदर्शनकारियों से बात करने पहुंच गए। ठाणे के बदलापुर में 60 साल से ज्यादा पुराना स्कूल है। इस स्कूल के नर्सरी क्लास में पढ़ने वाली 3 साल की एक बच्ची ने 12 अगस्त को स्कूल के स्वीपर के खिलाफ माता पिता से शिकायत की। बाद में बच्ची के प्राइवेट पार्ट में दर्द हुआ तो बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर जाया गया। डॉक्टर ने यौन उत्पीड़न की पुष्टि की। उसी स्कूल की एक दूसरी बच्ची ने भी स्वीपर की शिकायत की। अभिभावक जब शिकायत लेकर स्कूल गए तो 3 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पता चला कि स्कूल का सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहा था। पुलिस आई, बच्ची का बयान लिया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया। 16 अगस्त को देर रात पॉक्सो का मुकदमा दर्ज हुआ। 17 अगस्त को आरोपी गिरफ्तार हुआ, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। 19 अगस्त को बदलापुर के लोगों ने बैठक बुलाई और 20 अगस्त को बदलापुर बंद करने का फैसला लिया गया। और फिर ये हंगामा शुरू हो गया। तब तक स्कूल प्रबंधन और पुलिस के स्तर पर तमाम कार्रवाइयां हो चुकी थी।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी अक्षय शिंदे 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा जा चुका था। एफआईआर में देरी की वजह से वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर शुभदा शितोले का तबादला कर दिया गया। दूसरी ओर स्कूल प्रशासन ने प्रधानाध्यापिका, क्लास टीचर को निलंबित कर दिया और बच्चों को लाने ले जाने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस लेके जाएंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देंगे और कड़ी से कड़ी सजा उसको देंगे। सरकार जल्द से जल्द दोषियों को सख्त सजा देने का भरोसा दे रही है, लेकिन सियासत को मौका चाहिए। बदलापूर में भी मौका तलाश चुकी है। मला तर असं कळलं की ती शाळा सुद्धा भाजपच्या लोकांशी संबंधित होती। कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है और ये पुलिस विभाग की आज कानून सुव्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है। इनके जो विधायक है ये ही क्रिमिनल काम रोज करते हैं, तो ऐसी सरकार का जो कोई क्रिमिनल उनपे धाक ही नहीं है। शक्ती जे विधेयक आम्ही आणू इच्छित होतो त्याचा मसुदा जवळपास तयार झाला होता। बदलापुर के हादसे पर विपक्ष की ओर से हमले तेज हो चुके हैं। महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप हत्या को लेकर बीजेपी और अन्य दल वहां की सरकार पर आक्रामक हैं। कुछ उसी अंदाज में महाराष्ट्र में भी महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बेटियों की हिफाजत को लेकर बरकरार फिक्र पर कोई ज्यादा बात होती नहीं दिखती। निर्भया से लेकर हाथरस तक, मणिपुर से लेकर कोलकाता तक वारदात बदलते जाते हैं, मगर देश में ऐसी व्यवस्था, ऐसा समाज नजर नहीं आता जहां पर बेटियां महफूज हों और माँ बाप बेफिक्र रह पाएं। और यही सबसे बड़ी फिक्र करने वाली बात है। बदलापुर से सौरभ बख्तानिया और मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। ठाणे के बदलापुर केस से जुड़ी हुई अहम खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ठाणे पुलिस कमिश्नर को बदलापुर केस में मुकदमा दर्ज करने में लापरवाही बरतने वाले सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया गया है। आपको बताते चले, इस पूरे मामले में एफआईआर में देरी की गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी अक्षय शिंदे तो 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा जा चुका है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। एफआईआर में देरी आखिर क्यों की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। बदलापुर मामले में डिप्टी सीएम फडणवीस का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। इसके पहले पुलिस इंस्पेक्टर शुभदा शितोले का तबादला किया जा चुका है, लेकिन यकीनन कोलकाता से लेकर महाराष्ट्र तक की इस खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सबसे बड़ा सवाल है इस पर हो रही राजनीति को लेकर, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बेटियां इस देश के भीतर अलग अलग राज्यों में महफूज कैसे रहेंगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। चारू प्रज्ञा हमारे साथ मौजूद हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शाकिर अली हमारे साथ हैं, लीडर टीएमसी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन जी जेडीयू के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे जी स्पोक्स पर्सन शिवसेना यूबीटी गुट के हमारे साथ हैं। कृष्णा हेगड़े जी स्पोक्स पर्सन शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर मनीष जांगड़ा जी फाउंडर एंड चीफ एडवाइजर हैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चारू प्रज्ञा जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, खाना पूर्ति के लिए ताबड़तोड़ ये पुलिस वालों पर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है मां बाप एफआईआर के लिए चक्कर लगाएं थाने का और पुलिस वाले मूक दर्शक बने रहें। इस तरह की व्यवस्था पहले ही क्यों नहीं की जाती जब बवाल बढ़ता हुआ चला जाता है? जो आप लोग हंगामा पश्चिम बंगाल मामले को लेकर कर रहे हैं, वही स्थिति विपक्ष बीजेपी को लेकर और वहां की मौजूदा सरकार को लेकर ठाणे के मामले में कर रहा है। क्या अलग किया आपने बेटियों के मामले में? चारू प्रज्ञा जी। चित्रा जी नमस्ते। एक बात को हम स्पष्ट कर देते हैं, एक बच्ची के साथ अगर कोई दुर्घटना हो तो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखने के साथ हल्ला नहीं मचाया जा सकता। ना भारतीय जनता पार्टी ये काम कभी करने के बारे में सोच सकती है। बंगाल की बेटी उतनी ही कीमती है जितनी महाराष्ट्र की बेटी है, लेकिन विपक्ष के लोग जो सिलेक्टिविज्म कर रहे हैं रेप के मामले में भी,
उनके ऊपर मुझे आज शर्म आती है। मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि सिलेक्टिविज्म को परे रख दीजिए। देखिए, दोनों प्रदेशों में एक बहुत ही खराब हादसा हुआ जिसने हम सबका दिल दहला दिया, हम सबका। इतने दिनों से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक्शन लिया जाना चाहिए और इस एक्शन में दोनों प्रदेशों में साफ फर्क दिखाई दे रहा है। हमको ये दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में एक्शन लिया गया, 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, एक का तबादला कर दिया गया और उनसे पूछा गया कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं करी गई और अब करी जाए। हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी खुद इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में क्या हुआ? ममता दीदी ने बोला अरे कुछ हुआ ही नहीं, उनकी पुलिस ने बोल दिया ये तो सुसाइड था, आत्महत्या का मामला था। जल्दी से जल्दी उस लड़की का क्रिमेशन कर दिया गया कि उसके माँ बाप को समझ भी नहीं आए कि क्या हो गया है। बताया क्यों नहीं गया कि उनकी बच्ची का रेप हो गया, तब झूठ बोला गया। सीबीआई इंक्वायरी से भाग रही थी ममता बनर्जी की सरकार, भाग रही थी। वो तो कोर्ट की वजह से आज सीबीआई उस केस में आ चुकी है। उसके बावजूद भी हमें इतनी सारी यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल रही है, जिससे मैं एक बड़ा सवाल पूछना चाहती हूँ। 11 दिन हो चुके हैं आज कोलकाता के रेप केस को। 11 दिन में ये बात तो स्पष्ट है कि ये गैंग रेप का मामला था, लेकिन क्या आपने या किसी और ने पुलिस के मुंह से, किसी के भी मुंह से एक के अलावा किसी आरोपी का नाम सुना है? सुना ही नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन होने ही नहीं दिया जा रहा, सबूतों को मिटाया दिया गया है। और मैं पूछना चाहूंगी पश्चिम बंगाल की सरकार से, ममता दीदी के प्रवक्ताओं से, किसको आप बचा रहे हैं? क्यों सबूत मिटा रहे हैं? जिस जगह को बंद कर देना चाहिए था, लोगों को जाने नहीं देना चाहिए था, वहां रेनोवेशन कर रहे हैं। मैं शिवसेना के हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाऊंगी, उद्धव गुट के। लेकिन उसके पहले शाकर अली जी, आप टीएमसी के लीडर हैं, आप पहले जवाब दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह की टिप्पणी की, उसके बाद थोड़ी शर्म आई क्या सरकार को? मतलब ये नौबत आनी पड़ती है, पुलिस वालों पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी है? वहां पर अलग व्यवस्था, सुरक्षा करने के निर्देश दिए जाते हैं। सरकारें जब खुद सचेत होकर, अगर प्रोएक्टिव होकर इस पूरे मामले में संज्ञान नहीं लेंगी, काम नहीं करेंगी, तो फिर इसी तरह से भद्द पिटेगी। शाकर अली जी। देखिए चित्रा जी, पहले दिन से ही ममता बनर्जी इस केस को लेके काफी एक्टिव थी। ग्राउंड जीरो पर ममता बनर्जी जो बंगाल की सीएम के नाते ग्राउंड जीरो पर उतर के काम किया है। और अभी अभी प्रवक्ता मैडम ने कहा कि सीबीआई से भाग रही थी गवर्नमेंट, ऐसा गलत बात है, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी ने पहले ही दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र के बदलापुर में जो मामला सामने आया है, 3 साल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले पर बातचीत करने के लिए क्या अब तक कार्रवाई हुई है? परिवार वालों को किस तरह का भरोसा दे रही है सरकार? एकनाथ शिंदे जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, इस वक्त हमारे साथ हैं। एकनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहला सवाल यही है कि परिवार वालों को कैसे भरोसा देंगे कि बच्चियों के साथ इंसाफ होगा? अब तक सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, मैं सुबह ही पुलिस कमिश्नर से बात की। उन्होंने उनको पहले कहा कि पुलिस कमिश्नर को कि यहाँ पर जो आरोपी है उसको तो अरेस्ट पहले ही हो चुकी थी। उसके ऊपर जो सेक्शन है, पॉक्सो है, अटेम्प्ट टू रेप है, जो भी जितने भी कड़े कलम लगाने, सेक्शन लगाने, वो लगाने की मैंने सूचना दी हुई है। और इस केस को फास्ट ट्रैक में हम लेंगे, हम उसको स्पेशल पीपी अपॉइंट करेंगे और उसके बाद में इस केस को फास्ट ट्रैक चलाएंगे। इस पूरे एविडेंस के साथ में इस आरोपी को कड़ी से कड़ी, मतलब लोगों की मांग थी कि फांसी की सजा हो, तो हम फांसी की सजा की मांग करेंगे, ताकि ऐसे कोई भी दूसरे आरोपी ने ऐसी हिम्मत नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोशिश करने की। ये बड़ा हादसा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक छोटी बच्ची जो है, ये उसके ऊपर ये बीती हुई घटना हुई है। और इसलिए हमने पूरी तरह वो संस्था चालक जो है, स्कूल है, उसकी इंक्वायरी करने के लिए आदेश दे दिए। उनको भी अरेस्ट करने को कहा, जो दोषी है उसमें उनको अरेस्ट करने की सूचना दी, कार्रवाई करने की सूचना दी। पुलिस ने किसी ने लापरवाही की होगी तो उसकी भी इंक्वायरी करके कार्रवाई करने की सूचना दी। तो हमारे गृह मंत्री जी ने आज 3-4 लोग पुलिस को भी सस्पेंड कर दिया है। शिक्षा विभाग के मंत्री को मैंने बताया कि आपके रूल्स नॉर्म जो है और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, तो जरूर करो। और ये लड़कियों को हैंडल करना, ये महिलाओं को ही काम मिलना चाहिए, किसी पुरुष को कहीं काम नहीं करना चाहिए। ये पूरे सब मॉनिटर करो, पूरी जितनी संस्था, जितने स्कूल महाराष्ट्र में, उसमें क्या चल रहा है वो देखो, उसमें विजिट करो, मॉनिटर करो। ये सभी सूचनाएं मैंने दी हुई है। और जो परिवार है, ये पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार है, और जो प्रदर्शनकारी वहाँ है उनको भी हम गंभीरता से लिया हुआ है, क्योंकि ये घटना, ये हादसा ही गंभीर है। ठीक है। और इसीलिए ये परिवार को
ये परिवार को इतने मैं कहूँगा, यह सरकार आपके साथ है, आपकी बच्ची वो हमारी बच्ची जैसी है। लेकिन आज जो यहाँ पर रेल रोकने का जो काम किया है, रेल यात्री जो रुके पड़े हैं उनको जो तकलीफ हो रही है, उसमें भी कई छोटी बच्चियां हैं, बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं। तो ये तो अभी तो जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने सहयोग करने की आवश्यकता है। मेरी अपील है उनसे कि अभी 6-7 घंटे से ये शुरू है और अभी ये प्रदर्शन जो अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती तो मैं समझ सकता हूँ। सरकार पूरी तरह कार्रवाई के पीछे लगी हुई है और कार्रवाई हो रही है जी। सभी लोगों पे कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री जी, लेकिन सरकार की नींद भी तो तभी जगती है ना जब लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए आ जाते हैं। नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि मैंने जब पुलिस कमिश्नर से बात की तो उसको उसी दिन अरेस्ट हुई थी, उसी दिन उसको अरेस्ट हुई थी, उसके ऊपर उसने वो ये उसी दिन सेक्शन लगाए हुए थे। और उसमें भी मैंने कहा पुलिस कमिश्नर को, अगर निचले स्तर की किसी पुलिस ने लापरवाही जताई हो तो उसको भी एक्शन ली जाए। तो उसको भी 3-4 लोगों को, सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ, उनको भी आज देख लिया, उनको भी सस्पेंड कर दिया है, ताकि ये लोगों के दिल में भरोसा हो कि सरकार कार्रवाई कर रही है। और सरकार ये संवेदनशील सरकार है। आपको पता है कि हम लोग ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर काम करने वाले लोग हैं। और इसलिए आज मैं इतने ही फिर से अपील करूं कि सरकार फास्ट ट्रैक पे इसको कोर्ट केस चलाएगा। स्पेशल जो एडवोकेट है, विशेष सरकारी वकील है, वो हम लगाए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है स्पेशल वो लगाएंगे और पूरे एविडेंस के साथ। इससे पहले भी ऐसी एक केस हुई थी, तब 2 महीने के भीतर उसको फांसी की सजा लगी थी। तो सरकार गंभीरता से लिया हुआ है और मेरा लोगों से अपील फिर से है कि अभी अपना आंदोलन जो है समाप्त करना चाहिए। लाखों लोगों को, रेल यात्री को तकलीफ हो रही है और इसलिए सरकार ने पूरी तरह से इस हादसे को गंभीरता से लिया हुआ है। कई घंटे से रेल ट्रैक पर इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें भी शिंदे साहब हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या कोशिशें की जा रही हैं प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की? वहीं दूसरी तरफ आप लोगों के ऊपर राजनीतिक आरोप भी लग रहे हैं। हम देखिए, ये पॉलिटिकल ये आंदोलन नहीं होना चाहिए। ये आंदोलन जो है ये बेटी को न्याय इंसाफ देने के लिए, जस्टिस देने के लिए होना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल बातें नहीं होनी चाहिए। ये कोई भी आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेट नहीं होना चाहिए, ये मेरी अपेक्षा है। और हमारी सरकार जो है पूरी तरह लोगों के साथ में। लेकिन पॉलिटिकल आरोप उद्धव ठाकरे जी ने आप पर ये कहते हुए लगाया है कि ये स्कूल बीजेपी के नेता से जुड़ा हुआ बताया जाता है, इसी वजह से पुलिस ने कार्रवाई करने में देरी की। शिंदे साहब देखिए, वो स्कूल किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी के नेता का हो, जब ऐसे हादसे होते हैं तो किसका है क्या है वो हम देखते नहीं। आपने देखा है कि जब इससे पहले भी कई हादसे हुए तो मैंने खुद ही कई कड़े कदम उठाए हैं, कड़ी कार्रवाई करने की सूचना दी हुई है। और इसलिए हम कोई भी पॉलिटिकल नेता हो या कोई पॉलिटिकल इसका मालिक हो, हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे। इतना ही आप भरोसा रखो, बिल्कुल इसके ऊपर मेरिट से काम होगा, मेरिट से कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन वो परेशान करने वाली हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभी उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया। लेकिन प्रदर्शनकारी रेल ट्रैक से हटने के लिए तैयार नहीं है। जगह जगह लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं, सड़कों की तस्वीरें भी सामने आ रही है, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। शाकिर अली जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो एक संवेदनशील सरकार है और जो भी मांग की जा रही है, चाहे परिवार वालों की ओर से या प्रदर्शनकारियों की ओर से, उसको पूरा करने के लिए सरकार तत्पर दिखाई दे रही है। ये तत्परता पश्चिम बंगाल में नहीं दिखाई दी, इसी वजह से आंदोलन क्या इतना ज्यादा बढ़ता हुआ चला गया? शाकिर अली साहब नहीं चित्रा जी, देखिए मैंने कहा ना कि जो सीबीआई का डिमांड मुख्यमंत्री पहले ही दिन कह दिए थे ममता बनर्जी ने कि अगर पहले दिन कहा था 1 हफ्ते के बाद सीबीआई में जाएगा। चित्रा जी 1 मिनट। हाँ बिल्कुल, टीएमसी के प्रवक्ता उन्होंने कहा था कि रविवार को, नहीं मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए चित्रा जी, पुलिस काम नहीं कर पाई तो रविवार को सीबीआई को सौंप देंगे। हाँ बोलिए। 24 घंटे के अंदर उन्होंने असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को हटाया और आरजी करके जितने भी अस्पताल के आमला थे उनको हटाया। ठीक है। और साथ ही साथ पुलिस को हर तरह की कार्रवाई करने के लिए ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा इसमें जो भी दोषी हो, क्योंकि अरे सबको तो बख्श दिया। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री खुद सबको तो महिला बख्श मुख्यमंत्री दिया। है, महिला की दुख दर्द को समझ सकती है। ठीक है, आप समझिए बात को, कहीं चित्रा से जी भी 10 सेकंड का समय दीजिए। आप 10 सेकंड बोल लीजिए। आनंद दुबे जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ आशुतोष जी आपके भी पास। 10 सेकंड में चारू प्रज्ञा जी। मैं माफी चाहती हूँ, टीएमसी के प्रवक्ता गलत बयान दे रहे हैं। जिस एसीपी का ये नाम ले रहे हैं, उस एसीपी ने इस हादसे को आत्महत्या कह दिया था और ममता दीदी ने सोचा पैसे दे आएंगी परिवार वालों को, यहीं पे मामला रफा दफा हो जाएगा। संदीप घोष की इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज निकल कर आ रही है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। इसे बार बार ट्रांसफर करके आप वापस अस्पताल में लेकर आते थे। आप क्यों लेकर आते थे? आप पहले मेरे सवाल सुन लीजिए और उसके बाद बोलिएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप मेरे बीच में मत बोलिए। चित्रा जी, मैं बहुत गंभीर बात बोल रही हूँ और मजाक बना के रख दिया है इन्होंने इंसाफ के नाम पर। ठीक है, बाकी मेहमानों को भी लेकर आते हैं। ठीक है आनंद दुबे जी, मैं आ रही हूँ। बंगाल को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर भी इस वक्त प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं है। आशुतोष जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन आनंद दुबे जी पहले आपसे जवाब। पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए आंदोलन, और शिंदे साहब को आपने खुद सुना, वो ये भरोसा दे रहे हैं कि संवेदनशील सरकार है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। भरोसा है मुख्यमंत्री की बातों पर? आप दोनों में चित्रा जी नमस्ते। देखिए, महाराष्ट्र की जो महायुति सरकार है वर्तमान में, यह पूरी तरह निष्क्रिय और उदासीन हो गई है। इस बात से ही पता चल रहा है कि आज जब 20 अगस्त को इतना बड़ा जन आंदोलन मुंबई ठाणे से सटे बदलापुर में हुआ, जनता आक्रोशित है, जनता सड़क पर आ गई है, रेलवे ट्रैक पर खड़ी है, ट्रेनों को 5-5 घंटे से रोक दी गई है, तब जाकर इन सबके पास ये सूचना पहुंच रही कि वहां कोई घटना घटी है, वहां दुष्कर्म हुआ है और अधिकारियों को आनन फानन में सस्पेंड किया जा रहा है। और अभी भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार संवेदनशील है, इसके लिए जो भी सस्पेंड हम कर रहे हैं अधिकारियों को हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब फिर अगर आपके पास जानकारी ही अब तक नहीं थी, 15 अगस्त 14 अगस्त को कोई घटना घटी है और 20 अगस्त तक अगर आपके पास सूचना ही नहीं है, और जब पूरे दुनिया में बात पता चल गई है, तब आप अपनी एक प्रकार से छवि सुधारने में लगे हैं, तो हम इसको क्या कहें? आज आजादी के 78 साल होने आए चित्रा जी, अगर न हम अस्पताल सुरक्षित कर पाए, न स्कूल सुरक्षित कर पाए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई हो। मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूंगा, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी जाति धर्म को इसमें नहीं लाऊंगा, मानवता तार तार हो रही है। हम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहन को दुर्गा कहते हैं, नारी शक्ति कहते हैं। आज महाराष्ट्र में 2020 से शक्ति कानून पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी ये नई सरकार को 2 साल हो गए, इस सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कानून व्यवस्था तगड़ी कब होगी। आप पश्चिम बंगाल कहिए, चाहे महाराष्ट्र कहिए, चाहे उत्तर प्रदेश कहिए, बिहार कहिए, कोई भी नाम बदल दीजिए, राज्य की बात कह लीजिए, लेकिन हर जगह यही उदासीनता है कि जब कोई दुर्घटना घट जाती है, जब अपराध हो जाता है, लोग सड़कों पर आते हैं, तब सरकार के कान में जू रेखती है, तब सरकार अधिकारियों को, छोटी मछलियों को सस्पेंड करने से क्या होगा? बड़ी मछलियां कहां जाएंगी? डिप्टी मुख्यमंत्री कहां है? गृह मंत्री कहां है महाराष्ट्र राज्य के? अरे हो गया बाबा आपका भी। जो भी ये घटना है बेहद दुखद घटना है और इसकी जितना भी निंदा करे वो कम है। लेकिन हमको जो आनंद दुबे से जो सर्टिफिकेट ये दे रहे हैं, उद्योगपति के घर के नीचे बॉम्ब रखने वाले और 100 करोड़ रुपया वसूली करने वाले हर महीना लेडीज बार से, उनसे हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये हमारी काम करने वाली सरकार है और सामान्य मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एसआईटी का स्थापन हमने किया है। सुनिए, आप जो आप नहीं कर पाए ना वो हम कर रहे हैं। जो एसआईटी का स्थापन हमने किया है, हमने सब जो पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको हमने सस्पेंड किया है। हमने वो जो दोषी है उसको हमने एक्यूज को अरेस्ट किया है, उसके ऊपर पॉक्सो का चार्ज लगाया है, उसके ऊपर रेप का चार्ज लगाया है। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको प्रोसेस करेंगे और जो हमने स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको भी अपॉइंट किया है। तो हमको ये आप बताने मत दीजिए कि भाई आपका क्या कार्यकाल था, आप क्या कर रहे हैं। हम एक्शन वाली सरकार है। एकनाथ शिंदे जी का सरकार जो है वो एक्शन करने वाली सरकार है और हम दोषी के ऊपर एक्शन तुरंत लेंगे। वो लड़का जेल में है और उसके ऊपर फास्ट ट्रैक पे हम कोर्ट सस्पेंड करके उसको कड़ी से कड़ी हम सजा दिलाएंगे। दूसरी बात जो है, एक जो विशाखा कमेटी या सती सावित्री कमेटी जो हमको स्कूल्स में बैठाना है वो हम बैठाएंगे। और जो जहाँ पर सामान्य मुख्यमंत्री जी ने कहा है
कि जो भी कड़ी कदम लेना है वो लेंगे। उसके ऊपर जो स्कूल मैनेजमेंट है उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है, जो प्रिंसिपल है उसको हमने सस्पेंड किया, तो दूसरे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी है वो हम करेंगे। लेकिन हमारी अपील वहाँ की लोकल जनता से है, क्योंकि लाखों लोग अभी सफर कर रहे हैं ट्रेन से, तो ट्रैक्स आप खाली कर देवे तो मुंबई का और जो थाने का जो ट्रेन का जो ड्यूरेशन है और जर्नी है वो। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस वालों के रवैये को लेकर। और स्कूल में आपके सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, पुलिस वालों का रवैया ये है, पेरेंट्स जाते हैं वहां पर शिकायत करने के लिए, 3 घंटे तक सब लोग बिल्कुल कान में तेल डालकर बैठे रहते हैं। ठीक है सर, उसके ऊपर हमने कार्रवाई ठीक है, लेकिन बच्चियों की जिस तरह 3-3 साल की मासूम बच्चियां हैं, उनको तो बोलने में भी तकलीफ होती होगी। उनको क्या समझ है हम किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं, और वहां पर स्कूल वालों का अगर लापरवाही भरा रवैया सामने आएगा। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं। आशुतोष जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, जब निर्भया का मामला सामने आया था, दिल्ली के साथ देश भर में एक उबाल देखा गया था और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी निर्भया के सदमे की सुनामी, और उसके बाद हमने देखा किस तरह से कानून व्यवस्था में एक व्यापक तब्दीली आई। उम्मीद की जा रही थी कि इसका व्यापक असर भी होगा, लेकिन तब से लेकर आज तक ऐसा लगता है इस देश का कोई भी कोना हो, कुछ नहीं बदला। देखिए चित्रा जी, निर्भया कांड के बाद ही तो बाबा राम रहीम का कांड सामने आया था। जब हम आप इस मसले पर उद्वेलित हैं, क्रोधित हैं, आक्रोशित हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ और बंगाल में क्या हुआ। बाबा राम रहीम जो बच्चियों का बलात्कारी है, जिसको अदालत ने सजा दी है, वो पैरोल पे बाहर। यह है भारत के सरकारों की संवेदनशीलता, क्योंकि बाबा राम रहीम के पैरोल पे भेजने पर वोट मिलते हैं। अगर लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, नारी शक्ति के प्रति अगर जरा सी भी संवेदनशीलता होती, इस आदमी को तो आजीवन पैरोल पर बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन ये बाहर है। अब देखिए महाराष्ट्र की घटना में और बंगाल की घटना में कितनी साम्यता है। बदलापुर में जो कांड हुआ, अगर 20 तारीख को लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, ट्रेन रोक रहे हैं, क्यों? अगर कार्रवाई उसी वक्त हो गई होती, अगर उसी वक्त लोगों को न्याय मिल गया होता, तो इन लोगों को सड़क पर आने की जरूरत क्यों पड़ी 5 दिन बाद? बिल्कुल, इसलिए क्योंकि प्रशासन जो है वो सोया रहता है। और क्या करते हैं, जब जनता सड़कों पर आ जाती है, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, इनकी नींदें खुलती, क्योंकि अब इनको वोट का डर लगने लगता है। इनको बच्चियों के प्रति किसी तरीके की कोई सहानुभूति नहीं होती। बहुत सवाल क्या है? सवाल इस बात को लेकर यह है कि ऐसे मामलों में मामूली इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने से क्या होगा? क्या जब तक कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं तय होगी, जब तक उस राज्य के गृह मंत्री की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, क्योंकि उस व्यवस्था में, वहां व्यवस्था की जब बक स्टॉप्स एट दैट टेबल, अगर गृह मंत्री किसी दिन उनको सैक कर दिया जाए, अगर कमिश्नर को सैक कर दिया जाए, तब पूरा प्रशासन ऊपर से नीचे तक हिलेगा। बंगाल के अंदर होम मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। महाराष्ट्र के अंदर होम मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनकी जिम्मेदारी, हाँ ना मैं फास्ट ट्रैक कर दिया हूं, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर दे दूंगा, मैं सारा सब कुछ कर दूंगा। पहले आपने सिस्टम को नहीं ठीक पर, आप वहां किस लिए बैठे हुए? हवाई करने के लिए, मलाई खाने के लिए, मंत्री बनने के लिए? आपका काम है सिस्टम को ठीक करना, आपका काम है सिस्टम को रेस्पॉन्सिव बनाना, आपका काम है। उनकी बात हो जाए, कृष्णा हेगड़े साहब, उनकी बात हो जाए। अब सरकार में रहते हुए भी आप आशुतोष जी से सवाल पूछेंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। उनके सवालों का जवाब आपको देना है, पहले उनकी बात तो पूरी हो जाए, पहले उनकी बात तो सुन लीजिए, पहले उनकी बात पूरी हो जाए। बाबा राम, पहले आशुतोष जी की बात सुनिए, कृष्णा हेगड़े जी प्लीज। चित्रा जी, मैं सीधी बात जानता हूँ, जिस दिन इस देश के अंदर, कृष्णा जी कृपया आप शांत रहे, कृष्णा जी आप शांत रहे, मैंने आपको बीच में नहीं बोला। कृष्णा हेगड़े जी, उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा प्लीज सर, उनकी बात हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन इस देश के अंदर कम से कम कमिश्नर रैंक का आदमी की नौकरी जाएगी, जब तक नहीं जाएगी तब तक बच्चियां महफूज नहीं होंगी, क्योंकि कमिश्नर के लेवल पे यह तय होता है कि हमें कितने एफआईआर दर्ज करनी, कितनी एफआईआर नहीं दर्ज करनी। क्योंकि अगर एफआईआर की संख्या बढ़ जाएगी तो लोग कहेंगे इस राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है। इसलिए लगातार कोशिश होती है कि एफआईआर न दर्ज की जाए, और चूंकि एफआईआर दर्ज नहीं होता है, इसलिए थानों के अंदर यह काम होता है। मुझे एक प्रश्न पूछना था। हमारे साथ 2 और लोग हैं, एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। चीफ एडवाइजर फेमा के डॉक्टर मनीष जांगरा भी है, राजीव रंजन जी भी हैं। चारू प्रज्ञा, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं, आपको बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी हरियाणा के अंदर बाबा राम रहीम को जो बलात्कारी है अदालत ने कर दिया है,
हमारी सरकार ने दिया, क्या कोर्ट ने दिया, वो मुझे बताइएगा। नहीं, आप सरकार के ऊपर दोष दे रहे हैं, आप जानकार भी है, लेकिन मुझे ये बात बताइए, बाबा राम रहीम को 3 लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज सब लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं। तो पार्टी, आप सरकार क्यों बाबा राम रहीम को पैरोल दे रही है? बाबा राम रहीम पर चारू प्रज्ञा जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद राजीव रंजन जी, मनीष डांगरा जी, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। अब देखिए, इससे इनकार तो चारू प्रज्ञा आप कर नहीं सकती हैं। जब भी इलेक्शन होता है हम देखते हैं कि ये बाबाओं की फौज बाहर आ जाती है, तो उसके पीछे राजनीतिक मोटिव तो है ना, इससे कैसे इनकार करेंगी आप? चित्रा जी देखिए, आशुतोष जी को ये फर्क समझना पड़ेगा कि सरकार कोर्ट नहीं होती है, जुडिशरी सरकार से अलग होती है, बहुत बेसिक सी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर आप खड़े होकर उंगली उठा रहे, जिम्मेदारी फिक्स कर रहे हैं, तो आप उस चीफ मिनिस्टर का भी नाम लेकर जिम्मेदारी फिक्स करिए जिसने सबूत मिटाने का काम करा, जो सीबीआई में केस भेजने से कतरा रही थी, क्योंकि बचाना था, पता नहीं किस किस को बचाना था। अपने पुलिस कमिश्नर के सामने ढाल बन के खड़ी हो जाती है ऐसी मुख्यमंत्री जो महिला होने के बावजूद कभी पीड़िता का साथ नहीं देती, आरोपी का साथ देती है। आप उनके खिलाफ आवाज उठाइए। आप फर्क, मैं आपको फिर से एक बात और बहुत गंभीरता के साथ बोलना चाहूंगी, चिल्लम चिल्ली करने वाला डिबेट नहीं है। ये मामला इतना गहरा है कि हमको रिस्पॉन्स समझना पड़ेगा। हाँ, हादसे के बाद सरकार क्या इस जिम्मेदार तरीके से काम कर रही है या रफा दफा कर रही है? आप प्रोटेस्ट की बात करते हैं, प्रोटेस्ट तो बंगाल में भी हुई थी ना। बंगाल के प्रोटेस्ट का क्या हुआ? जो पकड़े गए उसमें से टीएमसी के कार्यकर्ता निकले। टीएमसी के नेताओं ने, मंत्रियों ने ये कहा, गुआ ने ये कहा, उंगली उठेगी हमारी सरकार के ऊपर तो हाथ काट के फेंक देंगे। ठीक है, 2 लाइन में आशुतोष जी जवाब देंगे, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त ये है, कांग्रेस का प्रतिनिधि दल बदलापुर जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। महिला विधायकों, सांसदों का दल महाराष्ट्र में बदलापुर, जिस जगह पर बच्चियों के साथ ये मामला सामने आया है, अलका लांबा के साथ जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधि दल। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक इस मुद्दे को लेकर सियासत जारी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एक तरफ बीजेपी ने मोर्चा खोलकर रखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स की अपनी मांगे हैं, जिसको लेकर आज देखा हमने देश की सर्वोच्च अदालत ने किस तरह की टिप्पणी की। तो वहीं बदलापुर में 2 छोटी छोटी बच्चियां, 3-3 साल की बच्चियां, उनके साथ यौन शोषण का ये बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण मामले में जाने वाला है। अलका लांबा के नेतृत्व में यह खबर निकलकर सामने आ रही है। जो बातें चारू प्रज्ञा ने उठाई थी उस पर आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आशुतोष जी। मैं तो चारू से सिर्फ, ठीक है चारू जी, अब उनका जवाब ले लेती हूँ प्लीज। ठीक है, मैं चारू प्रज्ञा से एक सवाल कर रहा हूँ कि यहाँ पर उनको बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं, वो बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं, सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। क्या बाबा रहीम, क्या बाबा ये राम रहीम जैसे अपराधियों को क्या पैरोल मिलनी चाहिए, नहीं पैरोल मिलनी चाहिए? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ चारू प्रज्ञा से, वो महिला है, क्या बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल मैं भी आपसे सवाल पूछ रही हूँ, किस बालों को वो बोलने की हिम्मत रखिए और ये कहिए, कांग्रेस को कहिए, प्रतिनिधि दल को कोलकाता भी भेजे, बदलापुर भेजे, हम रोक नहीं रहे, बट कोलकाता भी भेजे। कोलकाता क्यों नहीं भेजा 10 दिन से? चारू प्रज्ञा है, क्योंकि राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा था ना कोलकाता में। महाराष्ट्र के मसले पर नहीं बोलेंगे। चले ठीक है, आधे घंटे से हमारे साथ 2 और खास मेहमान हैं, राजीव रंजन जी और मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ, फिर दोबारा मैं आप लोगों के पास आऊंगी। ठीक है, आशुतोष जी आ रही हूँ। चारू प्रज्ञा आपकी भी बात हो गई, मैं सीधे राजीव रंजन जी अब आपका रुख करते हुए, क्या राज्यों के हिसाब से राजनीतिक दल ये तय करते हैं कि किस महिला या बच्चे के मामले में ज्यादा बोलना है और किस पे चुप्पी हो जानी है और मुंह को सिल देना है? मौजूदा परिस्थिति में यही तो ज्यादा देखने को मिल रहा है ना राजीव रंजन जी? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आप सिलेक्टिविज्म से जब तक उभरेंगे नहीं तो फिर आप घटनाओं का जो सम्यक ईमानदार मूल्यांकन आप नहीं कर पाए। एक बात बिल्कुल साफ है, घटना चाहे वो महाराष्ट्र के बदलापुर में घटी हो या जो दुर्भाग्यपूर्ण वारदात पश्चिम बंगाल में, घटनाएं दोनों ही बेहद दुखद है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुकाबले बदलापुर को खड़ा कर बेटियां देश में कहीं भी हो, वो हम सबों के लिए बेहद अहम है और उनकी सुरक्षा हर राज्य का संकल्प होना चाहिए और कम से कम अच्छे शब्द मन के अंदर उनके लिए जो भाव है वो पवित्र जरूर होना चाहिए हमारे अंदर। लेकिन कई बार राजनीति जो है वो इन सवालों पर भारी पड़ती है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो पश्चिम बंगाल में
मानवता शर्मसार हुई। आप हर घटना से हर बात की तुलना नहीं कर सकते। जो कुछ वहां हुआ है, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लिया और जो कठोर टिप्पणियां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है, ये किसी भी राज्य सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है। लगातार बेलगाम कानून व्यवस्था और पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिज्ञों का, पुलिस, अकर्मण्य पुलिस अधिकारियों का और वहां जो अपराधियों का त्रिकोण है, उसको लेकर के पहले भी कई बार बात हुई, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है कि जितना कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसके पहले वो तमाम चीजें सामने आ रही है कि आप इसको पहले सुसाइड के तौर पर इस मामले को रफा दफा करना चाहते थे। उनके परिजनों को भी इसकी सूचना काफी विलंब से मिली। बच्ची से उसके शव के पास उनके माता पिता को जाने नहीं दिया गया। लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद वो गए और उसके बाद जो वहां पर जिस तरह से उपद्रवी भीड़ ने पहुंच करके सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की, मैं समझता हूं ये एक पर एक घटनाएं, और ये सही कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जब आपको वहां की परिस्थिति। एक बड़ी खबर आ रही है डॉक्टर मनीष जांगड़ा जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। कोलकाता रेप कांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वारदात वाली रात आरोपी ने शराब पी थी। उसी रात 2 रेड लाइट एरिया भी गया था। संजय रॉय, ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। अब इस बारे में किन किन लोगों से उसने मुलाकात की थी, किस तरह की बातचीत हुई थी, वारदात को अंजाम देने के बाद की ये खबर निकलकर सामने आ रही है। वारदात वाली रात आरोपी ने पी थी शराब। लगातार जांच जारी है। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन राजनीति उससे कहीं तेज गति से अपने पैर पसारती हुई दिखाई दे रही है। चाहे कोलकाता वाला मामला हो, महाराष्ट्र का मामला हो, लेकिन इन सब के बीच सूरत बदलेगी कैसे, बेटियां सुरक्षित होंगी कैसे, डॉक्टर्स की सुरक्षा का जो बड़ा मुद्दा आज देश की सर्वोच्च अदालत के सामने रखा गया, उस पर क्या कोई ऐसी तस्वीर देश के सामने आगामी दिनों में सामने आएगी जिसके बाद हम कह सकेंगे टास्क फोर्स बना दिया गया है डॉक्टर्स की सुरक्षा को दुरुस्त करते हुए। डॉक्टर मनीष जांगड़ा जी, सॉरी मैं आपके पास बहुत देर से आ रही हूं, लेकिन अब तक की जो कार्रवाई चल रही है उससे कितने संतुष्ट हैं आप लोग? और आज जो सबसे पहले तो धन्यवाद आज तक का चित्रा त्रिपाठी जी कि मुझे अपने शो में बुलाने के लिए, रेजिडेंट डॉक्टर को अपनी वॉइस रखने के लिए। मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है फाइमा, हम टोटली एपॉलिटिकल हैं और ये हमारा स्टैंड शुरू से रहा और अभी भी हमारा स्टैंड, हम किसी पार्टी विशेष से बिल्कुल संबंध नहीं रखते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारा मेन उद्देश्य जस्टिस दिलवाना है। जो बंगाल में जो कांड हुआ है उसको लेके, जो बंगाल में जो रेप हुआ है हमारी सिस्टर का, बंगाल में जो ऐसा सब कुछ हुआ उसके रिगार्डिंग हमें उनको जस्टिस दिलाना है और हमारे देश के जितने डॉक्टर आज सड़कों पर हैं उनको हमें न्याय दिलाना है। सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगा कि जब ये हादसा वहां पे बंगाल में हुआ तो बंगाल की जो सरकार है, जो आज ये बंगाल के जो टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, इनकी सरकार ने उनके घर वालों को कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। आप बताइए, ऐसी ऐसी खबरें आप उनके पास भेज रहे हैं, उसके बाद आप सारे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुलिस है, पुलिस वहां से सारे एविडेंस मिटा रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपकी सरकार एक्शन में कब आई? जब आपके मुद्दे को दिल्ली में उठाया गया। हमारे रेजिडेंट डॉक्टर की बॉडी जो फाइमा है, जब इसने इस मुद्दे को दिल्ली में उठाया, तब जाके ममता बनर्जी जो सरकार है आपकी बंगाल की, उसके ऊपर तब जाके प्रेशर बना, तब जाके आपने अपनी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी स्टार्ट की। अगर हम लोग प्रेशर नहीं बनाते तो ये मामला सुसाइड का होके दब जाता। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा चित्रा जी, पिछले 10 साल में इतने सारे सुसाइड हुए आरजीकर में, बहुत सारे वहां रैकेट चलते हैं ऐसा सुनने में आया है, बहुत सारे बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, वो सब भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इसमें। और जब हम लोगों ने प्रेशर बनाया, आप लोगों ने 14 अगस्त की रात को अपने लोकल गुंडे छोड़ दिए पार्टी के बच्चों को मारने के लिए। आप अपने गुंडों को छोड़ के वहां के सबूत मिटाना चाह रहे हैं। आपने सीसीटीवी वाले रूम में जाके वहां तोड़फोड़ की ताकि सारे सबूत मिट जाएं। ऐसा नहीं चलेगा, दोगली राजनीति नहीं चलेगी। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो है वो आंदोलन पे गई, वो किसके खिलाफ आंदोलन पे गई? वो होम मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन पे गई, हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन पे गई। आप बताइए, स्टेट किसका सब्जेक्ट है? स्टेट ममता बनर्जी के अंडर आता है। आप अपना आप आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष आंदोलन कर रहा है, सरकार आंदोलन कर रही है। आप बताइए फिर इसमें जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको जिम्मेदारी लेना है, जिम्मेदारी बनती है। आपने कहा रविवार को हम सीबीआई को केस ट्रांसफर करेंगे। हमने दिल्ली में रह के प्रेशर बनाया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारे जितने भी डॉक्टर्स बंधु हैं, जब वो प्रेशर बना तब सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया और उसके बाद इस केस को सीबीआई की तरफ ट्रांसफर किया। सीबीआई की तरफ जब इस केस को ट्रांसफर किया गया, उसके बाद ही तब जाके हमें थोड़ी सी सुकून मिला कि एटलीस्ट सीबीआई के पास केस आ गया। क्योंकि इनका उद्देश्य बेसिकली ये था
कि जो केस पुलिस वो तब तक उस एविडेंस को मिटा देगी, जितने भी एविडेंस उस केस में हुए हैं उन सबको मिटा दिया जाएगा। तो हमारी मांग ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये डिसीजन हुआ है, आज सुप्रीम में जो इस बारे में बात की गई है, उस बारे में ये बताना चाहता हूँ, हम उस डिसीजन को वेलकम करते हैं, बिल्कुल प्रॉपरली वेलकम करते हैं। बट हम अपनी स्ट्राइक अभी कॉल ऑफ नहीं कर रहे हैं। पूरे देश के डॉक्टर भी स्ट्राइक पे रहेंगे। और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारी वजह से पेशेंट केयर अफेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर हैं, हमारे जो कंसल्टेंट है, सीनियर डॉक्टर है, वो ओपीडी कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और वो इमरजेंसी भी कर रहे हैं। तो इमरजेंसी सर्विस कहीं भी बंद नहीं है। पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। यकीनन डॉक्टर्स की जो मांगे हैं गंभीरता से उस पर विचार करके उसको पूरा किया जाना चाहिए। बाकी मेहमानों के पास आओ। आपने जो बातें कही है, दरअसल कोलकाता में मृतक डॉक्टर के परिजन से मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने बातचीत की है। एक बार जरा सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक अपराध की चर्चा होती है पर उस व्यक्ति की चर्चा नहीं होती है। लेकिन सोचिए कि एक परिवार की इकलौती बच्ची जिसने गुर्बत के दिनों से निकालकर परिवार को एक अच्छी जिंदगी की तरफ ले जाना शुरू किया था अकेले दम पर, बचपन से परिवार को जानते हैं आप, तो बहुत पुराने समय से जहां पहले रहते थे आप लोग, फिर आप शिफ्ट किया, क्या कहकर पुकारती थी आपको? पहले तो मैं निकनेम जो था वही करके पुकारती, फिर MBBS हो जाने के बाद मैं उनको डॉक्टर ही कहती हूँ। और वो आपको? वो काकू बंगाल में जो अंकल का जो चाचा का जगह जो काकू होते हैं, काकू। कैसी थी जिन्हें आप डॉक्टर साहब कहते थे? देखिए, हर आदमी तो कहते थे वो अच्छा थी कुछ एक्सीडेंट कुछ हो जाने के बाद, लेकिन ओरिजिनली उनमें जो क्वालिटी एकदम बचपन से था, पढ़ा लिखा और पिता माता का साथ जुड़ा हुआ, गार्डनिंग और पेट लाहौर। पेट खुद का नहीं रहते, मेरा घर का जो पेट है उनकी ही पेट है। अच्छा। तो मेरा जो डॉगी है ऊपर जो होता है वो अस्पताल जाने के बाद उनका साथ खिड़की से बात करते। अच्छा। वेरी सॉफ्ट, डाउन टू अर्थ और नेचर अलग था। हम लोग का ट्रेडिशनल जो होता है ना इंडियन लेडी का, ऐसी है। मान लीजिए उनका कपड़ा पहनना देना, कोई उनके ऊपर उंगली उठा नहीं सकती, जैसे है। बचपन से रिजल्ट अच्छा है, क्वालिटी का रिजल्ट है एकदम ऐसी से। क्या बहुत मतलब अच्छा बैकग्राउंड नहीं था? फादर ने हमसे बातचीत में बताया कि बहुत गरीबी से निकले थे। एकदम लड़ाई तो बहुत बड़ा लड़ाई वो लोग को था। तो जैसे देखिए उनका फादर भी स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करके अच्छा, पिता माता का नहीं होता तो लड़की का तो इतना अच्छा परवरिश नहीं होता। स्ट्रगल किया दोनों, बोथ, फिर उनका माँ भी, दोनों भी। तो अभी जो स्ट्रगल किया है उनका एक ट्रेडिंग यूनिट हम लोग का पीछे है। यूनिट बैठा आदमी कम कर आदमी था, वो लोग भी था कुछ में। पहले बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए स्ट्रगल और अब बेटी को न्याय मिले, इसके लिए परिवार के लोग लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। कार्यक्रम का समापन दुष्यंत कुमार की उन पंक्तियों के साथ करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हंगामा और विरोध प्रदर्शन जो आप देख रहे हैं, दरअसल उसके पीछे एक आग है। इन सभी की आवाज यही है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में ही सही, कहीं हो आग मगर आग जलनी चाहिए। ये आग इंसाफ का, न्याय का, बेटियों की सुरक्षा का। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा या फिर राजनीति इस पर हावी होकर रह जाएगी? लगातार इस खबर से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।